दरअसल डॉक्टर के स्टाफ बैग महायुद्ध की आवाज सुनिए। ये महायुद्ध की आवाज है। सुनिए यूक्रेन के सैनिकों को घेरकर पुतिन की सेना क्या बोल रही है। ये रूस की नौसेना के हमले से पहले वाली धमकी है। युद्ध के वक्त ये तस्वीरें यूक्रेन के स्नेक आइलैंड की हैं। स्नेक आइलैंड काला सागर में है। इस हमले से पहले यहाँ यूक्रेन का कब्जा था। उस वक्त आइलैंड पर यूक्रेन के 13 नौसैनिक तैनात थे। दूसरी तरफ काला सागर में रूस का ये सफेद ताकतवर युद्धपोत था। इसी युद्धपोत से रूस के नौसैनिक सरेंडर करने की बात कर रहे थे। सुना आपने? इस वीडियो में रूस का सैनिक साफ साफ शब्दों में बोल रहा है ये रूस का जंगी जहाज है। और इसके बाद रूस का सैनिक यूक्रेन की सेना से सरेंडर करने को कहता है। सरेंडर की चेतावनी के बाद रूस का ये सैनिक बम धमाके और खून खराबे का खौफ भी दिखाता है। अब रूस की ये धमकी सुनने के बाद बेस पर मौजूद यूक्रेन का सैनिक क्या कहता है, इसे भी जरा सुन लीजिए। हमले के वक्त की आवाज और तस्वीरों को एक साथ देखने पर लगता है यूक्रेन का सैनिक अपने साथी सैनिक से ये बोल रहा है। लेकिन यही शब्द उस सैनिक के अंतिम शब्द बन गए। रूस के युद्धपोतों ने स्नेक आइलैंड पर बारूद बरसाने शुरू कर दिए। आइलैंड पर मौजूद इस यूक्रेन के सैनिक को देखिए और इस धमाके को सुनिए। रूस के हमले में स्नेक आइलैंड पर मौजूद यूक्रेन के सभी 13 सैनिकों की जान चली गई। रूस ने स्नेक आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है सामने समंदर में रूस का युद्धपोत खड़ा था। ऐसा युद्धपोत जो घातक मिसाइलों से लैस था। सिर्फ इतना ही नहीं, तस्वीरों में दिख रहे रूस के इस युद्धपोत पर 50 टैंक के साथ साथ 100 से भी ज्यादा नेवी के स्पेशल कमांडो सवार थे। उनकी तरफ से सरेंडर की धमकी मिल रही थी। बावजूद इसके यूक्रेन के 13 सैनिकों ने जान की परवाह न करते हुए उनका जाबाजी से सामना किया। जान दे दी लेकिन हथियार नहीं डाले। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरी दुनिया युद्ध की इस आवाज को सुन रही है और हमले की इन तस्वीरों को देख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए ऐलान किया है कि सभी 13 सैनिकों को यूक्रेन के हीरो के खिताब से नवाजा जाएगा। इस लड़ाई के बाद रूस ने यूक्रेन के जिस स्नेक आइलैंड पर कब्जा किया है वो 18 हेक्टेयर में फैला है। यह आइलैंड उत्तर पश्चिमी काला सागर में मौजूद है। यूक्रेन की मुख्य भूमि से स्नेक आइलैंड की दूरी 48 किलोमीटर है। वहीं रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से स्नेक आइलैंड 300 किलोमीटर दूर है। स्नेक आइलैंड में हुआ ये युद्ध तो वानगी भर है। ठीक इसी तरह यूक्रेन की सेना झुकने को तैयार नहीं है और रूस की सेना हमला करने से रुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है।
ये है मैदान जंग, लाखों बेगुनाह इंसानों का खून और एक इंसान की फतेह। मुगले आजम फिल्म का ये डायलॉग भले ही फिल्मी हो, लेकिन यूक्रेन से युद्ध की कुछ ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। धमाकों की गूंज और आग की लपटें यूक्रेन के हर हिस्से में दिखाई दे रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के टैंक पहुंच गए हैं। कीव के साथ साथ रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है। मिसाइल अटैक से सहमे लोग बंकरों में अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने अब रिहायशी इलाकों में भी हमले शुरू कर दिए हैं। हर तरफ मातम और खौफ है। जहां देखिए वहां धुआं पसरा हुआ है। धमाकों के बीच लोगों में दहशत है। लोगों की आंखें आसमान की तरफ है कि कहीं रूसी मिसाइल फाइटर जेट बम न बरसाने लगे। एक वीडियो में शहर के एक इलाके में रूस के हवाई और मिसाइल हमले की वजह से जबरदस्त धमाके होते दिखाई दिए। धमाके की वजह से पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। थोड़ी ही देर बाद वहां से कुछ ही दूरी पर एक और जोरदार धमाका हुआ, जिसकी वजह से आग और धुएं का गुबार आसमान में कई मीटर ऊपर उठता दिखाई दिया। इन हवाई धमाकों की चपेट में वहां की एक हाउसिंग सोसाइटी भी आ गई, जहां भारी तबाही मची। बमबारी की वजह से हाउसिंग सोसाइटी के एक हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उस पर काबू पाने में जुट गए। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से आग पर पानी की बौछार की गई। वहीं से आए एक दूसरे वीडियो में रूसी सेना के हमलों की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दिया। रूस के हमले की वजह से पूरे यूक्रेन में हाहाकार मचा है। रूस और यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध जारी है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। साथ ही रूस के टैंक कीव के बाहरी इलाकों में दाखिल भी हो चुके हैं और कीव पर कभी भी कब्जा हो सकता है। कीव में कितनी भीषण लड़ाई चल रही है, इसे आप फायरिंग की इन आवाजों को सुनकर समझ सकते हैं। लेकिन कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना पूरे शहर में मोर्चा बनाकर डटी हुई है। रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव में भी भारी तबाही मचाई है। कीव शहर में रूसी हमले जारी हैं। कीव की एक इमारत पर मिसाइल हमला हुआ है। कीव में लोग बंकर और मेट्रो में छिपे हुए हैं। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने पुल तोड़ डाला है। हालात ये हैं कि यूक्रेन में हर 5 सेकंड में गोले बरस रहे हैं, मिसाइलें बरस रही हैं, रॉकेट लॉन्चर से गोले बरसाए जा रहे हैं। धमाकों की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दे रही है। यूक्रेन के आसमान पर रूसी फाइटर्स का कब्जा है। रूस की बमबारी से बचने के लिए यूक्रेन के लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। हालात ये हैं कि भारी भीड़ की वजह से लोगों को बंकरों में भी जगह नहीं मिल रही। रूस की सेना का यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब देने में लगा है। यूक्रेन ने रूस पर मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन ने 2 मिसाइल रूस के रोस्तोव क्षेत्र में दागे। हमलों के बीच यूक्रेन और रूस के सैनिकों में झड़प भी जारी है। कहीं रूस के सैनिकों को यूक्रेन ने बंदी बनाया तो यूक्रेन के सैनिकों को रूस ने सीज कर लिया। तस्वीरें यूक्रेन के खेरसान की हैं, जहां रूस की सरकारी इमारतों पर अपने देश का झंडा लगा है। खेरसान के साथ ही रूस ने यूक्रेन के और भी कई इलाकों में प्रशासनिक भवनों पर रूस का झंडा फहरा दिया। रूस की सेना ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अपने एक बयान में इस बात का जिक्र किया था कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के पास जंग अब और तेज हो गई है और यूक्रेन की सेना रूस के सामने डटकर खड़ी है। लेकिन कुछ घंटों की जंग के बाद रूस की सेना ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां 1986 में दुनिया का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था और इस हादसे की वजह से वहां खतरनाक रेडिएशन फैला था और आज 35 साल बाद भी वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। लेकिन बेलारूस में मौजूद रूस की सेना ने
कीव पर कब्जा जमाने से पहले चेर्नोबिल पर कब्जा जमाने की खास रणनीति बनाई, क्योंकि चेर्नोबिल के रास्ते बेलारूस से कीव की दूरी कम हो गई। चेर्नोबिल को अपने कब्जे में लेकर रूस की सेना कीव के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की सुरक्षा अब रूस की सबसे खतरनाक आर्मी यूनिट संभाल रही है, जिसे स्पेत्सनाज नाम से जाना जाता है। ये रूस की खुफिया सर्विस की स्पेशल कमांडो टीम है, जो अब चेर्नोबिल में डटी हुई है और रूस की सेना आगे बढ़कर कीव पर कब्जा करने की जंग लड़ रही है। रूस के साथ शुरू हुए युद्ध से यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बिहार के भी छात्र वहां मुसीबत में पड़ गए हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बिहार के कई जिलों के छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं। इसमें बक्सर की रहने वाली मेडिकल स्टूडेंट सुप्रिया भी यूक्रेन में फंसी हुई है। सुप्रिया ने यूक्रेन के हालात की हालिया तस्वीर बक्सर में रह रहे अपने पिता को भेजा है। वीडियो में सायरन की आवाज और लड़ाकू विमान साफ दिख रहे हैं। यूक्रेन में लोगों के घर के ऊपर से लड़ाकू विमानों को गुजरते हुए देखा जा सकता है। वीडियो से साफ लग रहा है कि वहां फंसे छात्रों की हालत क्या होगी। भरचकिया गांव में रह रहे सुप्रिया के पिता भी बेहद परेशान हैं। परेशान पिता कमलेश सिंह लगातार फोन के माध्यम से अपनी बेटी से संपर्क में हैं। इधर यूक्रेन में जारी संकट को लेकर बिहार सरकार वहां फंसे अपने लोगों को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में विवादित जमीन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जमीन बेचने वाले और सरना धर्मावलंबी इस विवादित जमीन को लेकर आमने सामने आ गए। शहर के 1 एकड़ की एक प्लॉट को लेकर सरना धर्मावलंबी इस विवादित जमीन पर पहुंचे और जमीन पर की गई घेराबंदी को तोड़ते हुए वहां सरना झंडा गाड़ दिया, पूजा पाठ शुरू कर दी। तोड़फोड़ करने वालों से जब सवाल पूछे गए तो उनका कहना है कि यह जमीन पाहन की है और इस पर पूजा पाठ और खेतीबाड़ी की जाती है। शहर के जमीन माफिया उनके समाज की जमीन की प्लॉटिंग कर रखी है, जिसे उन लोगों ने तोड़ दिया है। सरना धर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि जमीन को लेकर वे कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के पास इस विवादित जमीन से जुड़े हुए कोई कागजात नहीं थे, बावजूद इसके इन लोगों ने जमीन पर सरना झंडा गाड़ दिया। बेतिया के सिरसिया में एक लुटेरा ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। फिर तो ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल जोगिया टोला में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक केंद्र के संचालक से 2 बाइक सवार अपराधियों ने जंग से यूक्रेन में मची भयंकर तबाही। रूस के साथ जंग में अकेला पड़ा यूक्रेन। अमेरिका नाटो ने छोड़ा साथ। वॉर का विलेन कौन? रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की जानते हैं कि रूस जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ यूक्रेन अकेले अपने दम पर जंग नहीं जीत सकता, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जंग शुरू होने के बाद अमेरिका और नाटो देश रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो देशों ने ही यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार कर दिया। लिहाजा जंग से यूक्रेन में मची तबाही के बीच उन्होंने एक बयान जारी कर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि रूस को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, लिहाजा रूस ने उन्हें अपना टारगेट नंबर 1 बनाया है और उनका परिवार रूस का टारगेट नंबर 2 है। Різних держав я чув
декілька речей. Перше, нас підтримують. Я дійсно вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, але конкретно, а не просто слова. Але є і друге. Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जानते थे कि अमेरिका इस जंग में उनकी मदद नहीं करेगा, तो फिर उन्होंने ये जंग किसके भरोसे शुरू कर दी? Are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East. ये यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर ही यह अंदाजा हो रहा है कि कुछ दिन पहले तक लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाले इस शहर में आज सन्नाटा पसरा हुआ है। और शहर में पसरे इस सन्नाटे को दूर से आ रही सायरन की आवाज तोड़ रही है। दरअसल ये सायरन लोगों को रूस के मिसाइल और लड़ाकू विमानों के हमले से बचने के लिए बजाया जा रहा है। ये मंजर है रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के दौरान लोगों की दहशत का। रूस की सेना जैसे जैसे यूक्रेन पर कब्जा करती जा रही है, वैसे वैसे लोग अपना घर बार छोड़कर किसी महफूज ठिकाने की तलाश में भागते नजर आ रहे हैं। लोग रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग से किस कदर खौफजदा हैं, आपको इस एक तस्वीर को देखकर यह समझ में आ जाएगा। ये कीव शहर में बने एक गिरजाघर के बाहर की तस्वीरें हैं और कीव शहर में रहने वाली ये महिला अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर शायद आसमानी फरिश्तों से इस जंग को रोकने के लिए दुआ मांग रही है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रूसी सेना की गोलाबारी की वजह से शहर के रिहायशी इलाके में किस कदर तबाही मची है। शहर का ये इलाका खंडहर नजर आ रहा है। इस इमारत के अंदर भी कमोबेश तबाही का ही मंजर है। इस इमारत में रहने वाले ज्यादातर लोगों के आशियाने अब तक रहने लायक नहीं बचे। इस इमारत के अंदर भी कमोबेश तबाही का वही मंजर है। इस इमारत में रहने वाले ज्यादातर लोगों के आशियाने अब रहने लायक ही नहीं बचे। इसी इमारत में रहने वाले अनातोली अभी भी उस मंजर को नहीं भूले हैं जब रूसी लड़ाकू विमानों ने उनके इलाके पर बम बरसाए थे। Шум, что-то летало или выпало. Я встал, посмотрел в окно, ничего не увидел, отошел сюда, и после взрыва вот, я оказался в такой выгодной точке, чтобы увидеть, как вот все окна складываются внутрь отсюда и оттуда. Чудом никто не пострадал. रूस के हमलों से यूक्रेन में तबाही मची हुई है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के पास तक पहुंच चुकी है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाया है। हमले के पहले दिन यूक्रेन पर रूस ने 200 से ज्यादा हवाई और मिसाइल हमले किए, जिसमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मिसाइल अटैक से सहमे लोग बंकरों में अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। हालात ये हैं कि भारी भीड़ की वजह से लोगों को बंकर में भी जगह नहीं मिल रही है। बंकर में छिपे लोगों में भारतीय भी शामिल हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के शहरों में ही नहीं बल्कि सैनिक ठिकानों में भी तबाही मची है। लेकिन रूस के मिसाइल हमलों से यूक्रेन के ज्यादातर सैन्य ठिकाने अब पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं।
रूस के सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन हर संभव कोशिश कर रहा है। रूस के सैनिकों को शहर में घुसने से रोकने के लिए यूक्रेन अपने ही पुल ध्वस्त कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस लगातार उस पर बमबारी और मिसाइल से अटैक कर रहा है। कीव में हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि सरकार ने कीव में रहने वाले नागरिकों को राजधानी की रक्षा के लिए हथियार मुहैया करवाने शुरू कर दिए हैं। कीव की सड़कों पर भारी तादाद में यूक्रेन की सेना के जवान नजर आने लगे हैं। इन्हें यहां रूस की सेना को रोकने के लिए तैनात किया गया है। यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में तबाही और बर्बादी का ही मंजर नजर आ रहा है। महज 24 घंटे की जंग ने यूक्रेन के कई शहरों को खंडहरों और कब्रिस्तानों में तब्दील कर दिया है। जहां नजर दौड़ाइए वहीं काले धुएं का गुबार, रूसी सेना की बमबारी के बाद जलते हुए मकान या फिर शहर में फैली जगह जगह तबाही के मंजर ही नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बम धमाकों से अफरा तफरी का माहौल है। ये इवानो शहर की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सेना लगातार बम बरसा रही है। यूक्रेन में फंसे छात्रों ने इस वीडियो को शेयर किया है। इसके अलावा रूसी सेना की तरफ से दावा किया गया है कि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर रूसी सेना ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दावे के मुताबिक यहां कुछ घंटों की ही जंग के बाद रूस की सेना ने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद चेर्नोबिल परमाणु प्लांट को लेकर यूक्रेन ने भी एक बड़ा दावा किया। यूक्रेन का दावा है कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन बढ़ने लगा है। हालांकि रूस ने यूक्रेन के इस दावे को नकार दिया है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां 1986 में दुनिया का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था। उस हादसे की वजह से वहां खतरनाक रेडिएशन फैला था और आज 35 साल बाद भी वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चूंकि बेलारूस के जरिए चेर्नोबिल यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है, लिहाजा रूस की सेना इस शहर पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की वजह से यूक्रेन के हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। आलम यह है कि यूक्रेन में अपने घर-बार को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए लोग पड़ोसी देश पोलैंड में शरण लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये पोलैंड के शेमचुअल शहर में यूक्रेन से आने वाले शरणार्थियों के लिए बने एक कैंप की तस्वीरें हैं। इस कैंप में आने वाले हर शख्स के चेहरे पर मायूसी और अपना वतन छोड़ देने का दर्द साफ झलक रहा है। А в 5-й годині ми вже були на вокзалі і сіли в поїзд. Просто життя за півдня змінилося кардинально. Але нам дуже приємно, що ми маємо куди приїхати. Є люди, які не мають взагалі куди приїхати. I feel safe here, but from here I cannot really help my relatives and my friends, and many of them are in danger and many of them cannot leave as quickly as I do. ये भी एक हकीकत है कि जंग का सबसे खौफनाक पहलू अगर तबाही और बर्बादी है, तो इसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी एक झटके में बदल जाना इसका दूसरा दर्दनाक पहलू है। और रूस और यूक्रेन की जंग के महज 2 दिन में ही जंग के ये दोनों ही पहलू अब साफ साफ नजर आने लगे हैं। रूस के साथ शुरू हुए युद्ध से यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में बिहार के भी छात्र वहां मुसीबत में पड़ गए हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बिहार के कई जिलों के छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं। इसमें बक्सर की रहने वाली मेडिकल स्टूडेंट सुप्रिया भी यूक्रेन में फंसी हुई है। सुप्रिया ने यूक्रेन के हालात की हालिया तस्वीर बक्सर में रह रहे अपने पिता को भेजा है। वीडियो में सायरन की आवाज और लड़ाकू विमान साफ दिख रहे हैं। यूक्रेन में लोगों के घर के ऊपर से लड़ाकू विमानों को गुजरते हुए देखा जा सकता है। वीडियो से साफ लग रहा है कि वहां फंसे छात्रों की हालत क्या होगी। भरचकिया गांव में रह रहे सुप्रिया के पिता भी बेहद परेशान हैं। परेशान पिता कमलेश सिंह लगातार फोन के माध्यम से अपनी बेटी से संपर्क में हैं।
इधर यूक्रेन में जारी संकट को लेकर बिहार सरकार वहां फंसे अपने लोगों को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में विवादित जमीन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। जमीन बेचने वाले और सरना धर्मावलंबी इस विवादित जमीन को लेकर आमने सामने आ गए। शहर के 1 एकड़ की एक प्लॉट को लेकर सरना धर्मावलंबी इस विवादित जमीन पर पहुंचे और जमीन पर की गई घेराबंदी को तोड़ते हुए वहां सरना झंडा गाड़ दिया, पूजा पाठ शुरू कर दी। तोड़फोड़ करने वालों से जब सवाल पूछे गए तो उनका कहना है कि ये जमीन पाहन की है और इस पर पूजा पाठ और खेतीबाड़ी की जाती है। शहर के जमीन माफिया उनके समाज की जमीन की प्लॉटिंग कर रखी है, जिसे उन लोगों ने तोड़ दिया है। सरना धर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि जमीन को लेकर वे कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के पास इस विवादित जमीन से जुड़े हुए कोई कागजात नहीं थे, बावजूद इसके इन लोगों ने जमीन पर सरना झंडा गाड़ दिया। बेतिया के सिरसिया में एक लुटेरा ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। फिर तो ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। दरअसल जोगिया टोला में बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक केंद्र के संचालक से 2 बाइक सवार अपराधियों ने रुपए लूट लिए थे। लूट की वारदात के बाद सीएसपी संचालक ने शोर मचाया, जिसे सुनकर जंग से यूक्रेन में मची भयंकर तबाही। रूस के साथ जंग में अकेला पड़ा यूक्रेन। अमेरिका नाटो ने छोड़ा साथ। वॉर का विलेन कौन? रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बेबस नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की जानते हैं कि रूस जैसे ताकतवर मुल्क के खिलाफ यूक्रेन अकेले अपने दम पर जंग नहीं जीत सकता, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जंग शुरू होने के बाद अमेरिका और नाटो देश रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद करेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नाटो देशों ने ही यूक्रेन में सेना भेजने से इनकार कर दिया। लिहाजा जंग से यूक्रेन में मची तबाही के बीच उन्होंने एक बयान जारी कर अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि रूस को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, लिहाजा रूस ने उन्हें अपना टारगेट नंबर 1 बनाया है और उनका परिवार रूस का टारगेट नंबर 2 है। Різних держав я чув декілька речей. Перше, нас підтримують. Я дійсно вдячний кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, але конкретно, а не просто слова. Але є й друге. Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जानते थे कि अमेरिका इस जंग में उनकी मदद नहीं करेगा, तो फिर उन्होंने ये जंग किसके भरोसे शुरू कर दी? Are not going to Europe to fight in Ukraine, but to defend our NATO allies and reassure those allies in the East.